Thrust and pressure today, guys. Welcome to Science Arena. I am Monica. Well, नाइफ ब्लंट हो गया है, एप्पल कटने में दिक्कत हो रही है. इस नेल को इस एंगल पे हैमर करूं या इस एंगल पे हैमर करूं, विच विल बी इजियर? आज बारिश हो रही है, हील्स पहन के बाहर जाना सही नहीं रहेगा. वेल, मेरे बैग दिन पर दिन बुक्स की वजह से हेवी होता जा रहा है. आई नीड टू चेंज माई बैग्स, आई नीड टू गेट ब्रॉडर स्ट्रैप्स. नाउ दीज आर सम कॉमन, वेरी कॉमन एप्लीकेशंस जिनको पढ़ के समझ के हम रीजन आउट करेंगे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रस्ट एंड प्रेशर. सो लेट अस बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग थ्रस्ट. थ्रस्ट इज नथिंग बट अ फोर्स. वेल, फोर्स तो हम पढ़ चुके हैं, अब ये थ्रस्ट क्या है? लेट्स सी. So if thrust is a force, what kind of a force is it? Thrust is a perpendicular force. So perpendicular to the surface on which it acts. So thrust is a force which acts perpendicular to the surface. Not this, not this. This is what is called as thrust. So thrust के perfect examples हैं when you have to hammer the nail into the wall. You have to apply perpendicular force. नहीं तो nail या तो टेढ़ा लगेगा और नहीं तो wall आपकी डैमेज होगी. Right? When you suck out liquid using a straw, well, you are applying perpendicular force. What about the thrusting of the rocket launch? So basically क्या होता है? The gases which are gushing out from the rear end of the rocket is basically causing or creating a thrust on that rocket, pushing it up into the sky. So these are examples of thrust. Here on your screen you can see some applications, some very common applications. थोड़े अनकॉमन से भी हैं. डैम्स हम डेली नहीं देख पाते हैं एंड ऑफ कोर्स द वॉर टाइम्स भी हम डेली नहीं देख पाते हैं, बट यू हैव सम वेरी कॉमन एग्जाम्पल्स हियर. सो हमें काटना है एप्पल. व्हाट काइंड ऑफ नाइफ इज बेस्ट सूटेड? हमें चाहिए एक शार्प नाइफ, राइट? क्यों शार्प नाइफ चाहिए? बिकॉज कटिंग इज सिंपलर विद अ शार्प नाइफ. नाउ व्हाट इज इट इन द शार्प नाइफ जो फैसिलिटेट कर रहा है ईज ऑफ कटिंग को? सो शार्प नाइफ का मतलब हुआ द एरिया ऑफ द ब्लेड ऑफ द नाइफ इज स्मॉल. वही ब्लेड अगर ब्लंट हो जाएगा तो उसकी एरिया इंक्रीज हो जाएगी. अगर उसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी तो कट करने में अ लॉट ऑफ फोर्स विल बी रिक्वायर्ड. पूरा दम लगाना पड़ेगा एक एप्पल काटने में, राइट? सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर? सो टू मिनिमाइज द फोर्स, my effort, I have to minimize the area. That means to create the desired pressure on the apple with the least amount of force, मुझे चाहिए least area for that sharp knife. So किन चीज़ों को हमने कोरिलेट किया? प्रेशर को with area of the knife, the force which we have applied. So ये तीन चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, प्रेशर, फोर्स एंड एरिया. अब इसी बैग की बात कर लेते हैं, आपके हैवी स्कूल बैग्स. जिस दिन आपको लगने लगता है कि नहीं अब मेरे बैग्स बहुत भारी हो रहे हैं, तो ऑप्शन क्या है? वेल, स्ट्रैप्स हमें ब्रॉडन कर देने होंगे अपने बैग्स के. सो क्यों ऐसा करना पड़ेगा? वेल, अगर हमारे स्ट्रैप्स ब्रॉडर हो जाएंगे, दैट मीन्स उसकी एरिया बढ़ जाएगी, तो शोल्डर्स पे कम प्रेशर आएगा, राइट? क्योंकि बैग पे जो वेट है वो बहुत है. वेट क्या है? फोर्स है. सो अगेन, प्रेशर, फोर्स एंड एरिया. एरिया ऑफ द स्ट्रैप, फोर्स विच इज द वेट ऑफ द बैग, एंड प्रेशर जो आपके कंधों पे लग रहा है, राइट? सो दे आर ऑल कोरिलेटेड. व्हाट अबाउट द हील्स विच आई टॉक्ड अबाउट? वेट डेज में जहाँ कीचड़ हो, वेल, हील्स नहीं पहन के जाना है. क्यों? हील्स कीचड़ में घुस जाएंगे, राइट? सो वी आर स्टक. वेल, सैंडी ग्राउंड पे चलना हो, ब्रॉड सोल्स आर बेटर. क्यों? वेल, उसमें धंसेंगे नहीं, सैंड में नहीं घुसेंगे फिर हम, राइट? सो दीज आर एप्लीकेशंस जहाँ द एरिया इज इंपॉर्टेंट, आर वेट एक्ट्स एज द फोर्स, एंड ऑफ कोर्स द प्रेशर विच इज हेल्पिंग यू sink or not sink into the kind of marshy place, I mean wet place, or the too dry place. अब ये है वॉर टैंक. वॉर टैंक में किस टाइप के टायर्स होते हैं? बड़े यूनिक टायर्स होते हैं. दे आर कॉल्ड कैटरपिलर टायर्स, राइट? सो कैटरपिलर टायर्स कुछ चेंड दिखते हैं ऐसे, राइट? सो वाई सो? टैंक्स का वेट बहुत ज़्यादा होता है एंड द टैंक्स, वॉर टैंक्स हैव टू मूव इनटू डिफिकल्ट टेरेन्स. कभी हिली एरिया में जाना होता है, कभी मार्शी एरिया में जाना हो सकता है, राइट? नॉर्मल ग्राउंड पे तो चलते ही हैं नेचुरली,
तो एम क्या है, बिकॉज इस वाटर टैंक का वेट बहुत ज़्यादा होता है, सो द पॉसिबिलिटी ऑफ इट गेटिंग स्टक इन टू द ग्राउंड इज़ वेरी हाई. सो अगर मुझे मिनिमाइज करना है इस पॉसिबिलिटी को कि ये वाटर टैंक्स फंसे ना, तो क्या करेंगे, हम इन टायर्स को जितना ब्रॉड करेंगे उतना अच्छा रहेगा. क्यों? बिकॉज ग्राउंड पे प्रेशर हम रिड्यूस कर देंगे इफ़ माई टायर्स आर ब्रॉडर. सो हमारे जितने भी आपने देखे होंगे रोड्स पे बड़े बड़े ट्रेलर्स चलते हैं विथ कैरिंग ट्रैक्टर्स, कैरिंग कार्स इन देम. सो दे हैव 20 टायर्स, 24 टायर्स. वाई सो मेनी टायर्स? एक साइड में दो टायर्स लगे होते हैं. क्यों लगे होते हैं? वेल, जितना ब्रॉड रहेगा टायर, the pressure which they create on the ground would be less. So to minimize the pressure हमने क्या किया, टायर्स को ब्रॉड कर दिया है. तो ब्रॉड कर देने से क्या होगा, उसके फंसने के चांसेस कम हो जाएंगे. हमारे डैम्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है. सो ये ऑन द लेफ्ट साइड यू कैन सी वाटर रिजर्वॉयर विच हैज़ अ लॉट ऑफ वाटर. सो वाटर प्रेशर का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, एज वी गो डीपर the pressure goes on increasing because of the liquid increasing. So the pressure is maximum at the bottom. With the reservoir water, the pressure is maximum at the bottom. So to handle huge amount of water pressure, the dams are made broader at the base. So dams अगर broader हो जाएंगे at the base तो क्या होगा, well, it is in a better position to handle the huge amount of water pressure, because the area when we have increased it, we have basically in a nutshell reduced the amount of pressure which the huge amount of water has been exerting on the walls of the dam, right? So dams का top comparatively narrower होता है as compared to the broader bases. और इसी वजह से हमारे houses के जो basically foundations होते हैं, they are also very broad. Why are the foundations of houses made broad? Because the huge building, now if I assume a multi-storied building, so multi-storied buildings apply a huge amount of pressure on the ground. So क्या होगा, वो building की pressure से that building will in a period of time it will just go moving into the surface of the earth, right? So this is not a desirable condition. तो क्या करना है, bases को broad बनाना है. So when the bases are broad, you are basically reducing the pressure which is acting on the ground because of that huge building. So इसीलिए the houses, the huge multi-storied buildings, huge structures should have broader bases. हमने जितने भी applications की बात की है उसमें 3 चीज़ों की बात हुई है. So what are the 3 things which we have talked about? We have talked about pressure, we have talked about the force which could be in the form of weight, right? We have talked about the area on which that force has been acting. So these are the 3 things we have talked about. और हमने क्या देखा, जैसे जैसे हमने एरिया इंक्रीज किया, सो प्रेशर क्या हुआ, प्रेशर हो गया डिक्रीज, राइट? सो जैसे जैसे वेट बढ़ा, जैसे जैसे फोर्स बढ़ा, वैसे वैसे प्रेशर हो गया इंक्रीज. तभी तो शोल्डर्स में दर्द हो रहा था ना, बिकॉज वेट बढ़ता जा रहा था बैग का. सो प्रेशर बढ़ता जा रहा था. सो मैथमेटिकली हाउ कैन आई रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट? सो मैथमेटिकली प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. मोर द फोर्स, मोर द प्रेशर. And pressure is inversely proportional to the area on which the force is acting. Correct? So I can very well say that pressure is equal to force per unit area. तो यही तो है pressure. So अगर pressure is force per unit area, then what can I say about the factors affecting pressure? Naturally दो factors affect कर रहे हैं pressure को. So more the force, more the pressure. What about the area? More the area, lesser the pressure. हो गया जी. Thrust and pressure को अब हम करने वाले हैं conclude by discussing the units of pressure. So what is the SI unit of pressure? SI unit है Pascal. Pascal क्यों है? Because
पास्कल वॉज द साइंटिस्ट हु गेव अस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। सो ये तो बात हो गई एसआई यूनिट की। अब इस फॉर्मूला से क्या यूनिट निकल रहा है? फोर्स पर यूनिट एरिया। दैट मीन्स फोर्स की एसआई यूनिट तो न्यूटन होती है, एरिया की यूनिट क्या होती है एसआई? मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर is the MKS unit. So I can very well say that Newton per meter square is better known as Pascal. So आज की क्लास में मजा आया हो तो आपको करना क्या है, वो जो थम्स अप वाला बटन है ना उसको करना है क्लिक और करना है सब्सक्राइब ताकि हम रहे कनेक्टेड। एंड रिमेंबर टू ज्वाइन मी अगेन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय।